नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है हारमोनियम सीखने की सीरीज़, तो इस सीरीज़ का आज ये दूसरा लेसन है। इस लेसन में मैं बात करूँगा कि हमें हारमोनियम पर उंगलियाँ कैसे चलानी है, स्पीड में उंगलियाँ कैसे चलानी है, ताकि बाद में अगर कोई भी गाना निकालने की कोशिश करें तो वो गाना हम बहुत ही अच्छे तरीके से बजा सकें। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर रहेगा और एक पहला एक्सरसाइज आपको बताएंगे जो कि आपको यहाँ पे उस एक्सरसाइज को करना है। और वो एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपके दिमाग में सुर डेवलप होंगे, आपको सुरों की समझ होगी, और जब आपको सुरों की समझ होगी तब आप धीरे से कोई भी गाना बजाने की यहाँ से आपकी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, गाना बजाने का सबसे बड़ा कारण है कि आपको सुरों की समझ होनी चाहिए, तब जा कर के आप कोई भी गाना बजा पाएंगे, अन्यथा आप कोई भी गाना नहीं बजा पाएंगे। इसलिए पहला ज़रूरी चीज़ है कि आपको ध्यान देना है सुरों के समझ के ऊपर। और जब आपको सुरों की समझ हो जाती है उसके बाद हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो बेहतर तरीके से हम रियाज़ कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उसको हम बजा पाएंगे। तो अब चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सरसाइज क्या है। और क्योंकि ये जैसा कि दूसरा लेसन है हारमोनियम का, पहले लेसन में मैंने आपको बताया था, हारमोनियम के बारे में बताया था, आपको सप्तक के बारे में बताया था, सुर के बारे में बताया था और स्वरों को पहचान करवाई थी, जो कि स्वर आगे इस्तेमाल में आएंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे दोस्तों, कोई भी गाना बजाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको सुरों की समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में सुरों की समझ हो गई है तो आप कोई भी गाना आपके लिए बजाना आसान होगा। लेकिन हमें सुरों की समझ बनाने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें सुरों की समझ नहीं होगी। तो आज का एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज मैं जो बता रहा हूँ आपको, हर संगीतज्ञ के लिए ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज है, पहले तो हमें उंगलियों का इस्तेमाल कैसे करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरीके से हमें पहली एक्सरसाइज हमारी ये है। लेकिन अब देखिए उंगलियों को कैसे रखना है। पहला हमारा सा में पहली उंगली, रे में दूसरी उंगली, गा में हमारा फिर अंगूठा आएगा, मा में हमारी पहली उंगली, पा में हमारी दूसरी उंगली, धा में हमारी तीसरी उंगली और नी में वापस से अंगूठा आएगा, सा में वापस से पहली उंगली। एक बार और बताने की मैं कोशिश करता हूँ। सा में पहली उंगली, रे में दूसरी उंगली, गा में अंगूठा, मा में पहली उंगली, पा में दूसरी उंगली, धा में अंगूठा, नी में पहली अंगूठा और यहाँ पे सा में पहली उंगली। तो इस तरीके से हमें उंगलियों की प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, तो बहुत सारे लोग क्या करने लगते हैं कि वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको बजाना स्पीड में आने लगता है स्टार्टिंग से ही, वो उसी तरह से उंगलियों को एडजस्ट करते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं, जो उंगलियों की मैं स्टाइल बता रहा हूँ रखने की, अगर आप इस स्टाइल में आप उंगलियों को नहीं रखते हैं तो आपको बाद में तकलीफ़ होगी जब आप कोई भी गाना बजाएंगे या कि कोई भी अलंकार बजाएंगे, कुछ भी बजाएंगे तो। क्योंकि उस हिसाब से जिस तरीके से आपको अभी कंफर्ट लग रहा है पहला अलंकार बजाने में, हो सकता है कि जो आप अगले अलंकार बजाएंगे, अगले कोई गाना बजाएंगे तो उस तरीके से उंगलियां उसमें एडजस्ट ना हो, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों, कोई भी चीज़ रूल में करनी चाहिए। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन हमें स्टार्टिंग में सिखाया जाता है तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। पहले सब्जेक्ट होता है, उसमें हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं और इस तरीके से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जैसे हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से एक फार्मूला बनता है। तो इसमें भी ये फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूले के साथ चलेंगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया उंगलियाँ कैसे रखनी है, ये उंगलियों रखने की आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। अब अलंकार कौन सा बजाना है? पहला अलंकार हमें यही बजाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप गाना भी गाना चाहते हैं तो इसी चीज़ को जब आप हारमोनियम में बजाएंगे
उसी को आप बोल करके करने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आपके वोकल्स भी अच्छे होंगे। और दूसरी चीज़, बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर आप कोई भी गाना निकालना चाहते हैं हारमोनियम से, तो उसके लिए आपको, जब आप इसको बोल करके करेंगे तो आपके दिमाग में सुर और भी जल्दी समझ में आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको सुर समझ में आ गए हैं तभी आपके लिए कोई भी गाना निकालना आसान होगा। इसलिए हमें इसका अभ्यास करना है। अब एक बार चलिए आप हमारे साथ में एक बार गा करके अभ्यास करिए। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे इस तरीके से दोस्तों आपको अभ्यास करना है। ये आज आपका दूसरा लेसन है और इस लेसन में आपको इसी चीज़ का अभ्यास करना है। अब जो अगला लेसन मैं अपलोड करूँगा उसमें आने वाली चीज़ें, आगे की चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं अगर तीसरा लेसन इसका अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो तक पहुंच करके वीडियो को देख सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।